क्या आपको पता है बारिश का मौसम शुरू होते ही पीडियाट्रिक क्लिनिक्स में सबसे ज्यादा किस चीज के केसेस बढ़ जाते हैं? सिर्फ कोल्ड कॉफ नहीं, बल्कि वायरल फीवर, स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, डेंगू और डिहाइड्रेशन तक। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कई बीमारियां बच्चों तक घर के अंदर ही पहुंच जाती हैं, बिना बारिश में भीगे, बिना बाहर खेले और बिना बाहर का खाना खाए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपके बच्चे को मॉनसून में होने वाली ज्यादातर बीमारियों से बचा सकती हैं। तो अगर घर में एक छोटा बच्चा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मॉनसून केयर की ये बातें हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण बच्चों की हेल्थ के लिए भी हो सकता है। इस मौसम में नमी बढ़ जाती है, मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, पानी और खाने में जर्म्स तेजी से पनपते हैं और बच्चों का इम्यून सिस्टम इन सब का असर जल्दी महसूस कर सकता है। इसीलिए मॉनसून में प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हैंड हाइजीन। बच्चे दिन भर कई चीजों को छूते हैं, खिलौने, दरवाजे, फर्श, स्कूल की चीजें, और फिर वही हाथ मुंह में भी डाल लेते हैं। यही वजह है कि हाथों के जरिए कई इन्फेक्शंस आसानी से फैल सकते हैं। बच्चों को खाने से पहले, वॉशरूम के बाद और बाहर से आने के बाद हाथ धोने की आदत जरूर सिखाएं। छोटे बच्चों के हाथ पेरेंट्स को नियमित रूप से साफ करवाने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मॉनसून में वाटर कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों को हमेशा साफ और सुरक्षित पानी ही दें। अगर संभव हो तो बॉइल्ड या प्रॉपर्ली फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूषित पानी कई बार डायरिया, वॉमिटिंग और स्टमक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तीसरी बात, स्ट्रीट फूड और अनकवर्ड फूड से सावधानी। बारिश के मौसम में खुले में रखे हुए खाने पर जर्म्स जल्दी पनप सकते हैं। बच्चों को सड़क किनारे मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल या लंबे समय से बाहर रखी चीजें खिलाने से बचें। घर का ताजा और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। अब बात करते हैं मॉस्कीटो प्रोटेक्शन की। मॉनसून का मौसम डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मॉस्कीटो बर्न डिजीजेस के लिए जाना जाता है। घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, फ्लावर पॉट्स, बकेट्स और रूफ कॉर्नर्स जैसी जगहों की नियमित जांच करें। बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाएं और आवश्यकता होने पर पीडियाट्रिशियन द्वारा रेकमेंडेड मॉस्कीटो प्रोटेक्शन मेथड्स का उपयोग करें। याद रखिए, मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज का सबसे अच्छा इलाज प्रिवेंशन ही है। एक और आम गलती, गीले कपड़ों में बच्चों को लंबे समय तक रहने देना। बारिश में भीगना बच्चों को पसंद होता है, लेकिन भीगने के बाद गीले कपड़े जल्दी बदल देना जरूरी है। लंबे समय तक नमी में रहने से कोल्ड सिम्टम्स बढ़ सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मॉनसून में कई बच्चों की एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिशन से समझौता कर लिया जाए। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स, फ्रेशली कुक्ड फूड और बैलेंस्ड डाइट देना जारी रखें। साथ ही पर्याप्त हाइड्रेशन का भी ध्यान रखें। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बारिश के मौसम में प्यास कम लगती है, इसलिए पानी कम पीना ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए पर्याप्त फ्लूइड्स लेना उतना ही जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, किन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर बच्चे को हाई फीवर हो, सांस लेने में परेशानी हो, बार बार वॉमिटिंग हो, बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई दे, डिहाइड्रेशन के साइंस दिखें, या बच्चा सामान्य से बहुत ज्यादा सुस्त लगे, तो तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। खासतौर पर मॉनसून सीजन में फीवर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। याद रखिए, मॉनसून का मौसम एंजॉय करने के लिए है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बच्चों को कई बीमारियों से बचा सकती है। साफ सफाई, सुरक्षित पानी, अच्छा न्यूट्रिशन,
मॉस्कीटो प्रोटेक्शन और समय पर मेडिकल अटेंशन। यही 5 चीजें मॉनसून में आपके बच्चे की सबसे मजबूत सुरक्षा है। एक जागरूक पेरेंट ही बच्चे की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मॉनसून का आनंद लें।